हजारों पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है और ग्रामीणों की जो आजीविका है वो तक उजड़ गई है। कैसे उजड़ गई है आपको आगे समझ में आने वाला है। सिर्फ पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं, भविष्य भी बर्बाद हो रहे हैं। अरे जबरदस्ती करके उठा के ले रहे हैं, जबरदस्ती उठा के ले रहे हैं। आप ऐसा मत पकड़िए, ऐसा मत पकड़िए, आप पकड़िए मत, नहीं मत पकड़िए आप। देखिए हम पूर्व विधायक से बात कर रहे हैं। हम लोग ये आंदोलन को हमारे जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला समय में हुकरा डिपो में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस वाला ऐसे गुंडागर्दी कर रहा था, देख लो मुर्दों पे दांत टोड़ दे हैं। बंदूक के नोक पर आप गाँव वालों को डरा के पेड़ काटोगे नहीं, जो साहब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, दलाली बंद करिए आप। आपकी सरकार है, आपकी सरकार कटाई कर रही है, क्यों नहीं रोकते आप आइए इस गांव में, भरोसा दिलाइए कि नहीं कटेगा पेड़। मोरा गांव के गौटियापन खत्म हो जाए। हमारे बड़े शान से कथन मैं कोजे मोरा के गौटिया, लेकिन जब हमार जल जंगल जमीन ले रही तो हम कहा के गौटिया रहो। देख कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई कैसे रोकेंगे सर? आप सबके मन में सवाल होगा कि रायगढ़ में इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन कहीं दिख क्यों नहीं रहा है। कुछ एक चैनल को छोड़ दे तो बाकी सब चैनलों में ये सब चल क्यों नहीं रहा है। कुछ एक चैनल का मतलब था यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो चैनल है जिसे आप देखते हैं। IN24 वाले हमारे साथी योगेश यादव ग्राउंड पर है रायगढ़ पे और वो अपने लिए साथ साथ हमारे लिए भी कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि योगेश भाई मामला बड़ा है, जनहित से जुड़ा विषय है और ये विषय हम सबसे छूटना नहीं चाहिए। तो वो लगातार हसदेव के बाद रायगढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको मालूम होगा रायगढ़ में चल क्या रहा है। अगर नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि रायगढ़ में चल क्या रहा है। रायगढ़ में अडानी का कौन सा पावर प्लांट है जिसका एक्सटेंशन किया जा रहा है और उसके लिए कितने हजार पेड़ काटे जा रहे हैं। जून का महीना चल रहा है और इसी जून के महीने की 5 तारीख को हम सब ने बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या क्या बातें की थी? सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, जंगल बचाना है, पेड़ कटने से बचाना है। ये बातें मैंने भी कही थी, आप लोगों ने भी कही होगी। बढ़िया फोटो भी खिंचवाए होंगे आप सबने पौधे लगाते हुए। एक पौधे को पकड़कर 5-6 लोगों ने रखा भी रहा होगा। अखबारों को विज्ञप्ति भी भेजी होगी, हमें विज्ञप्ति भी भेजी आपने, आप लोगों ने रील्स भी बनाई, हमने भी रील्स डाली उसे। लेकिन सिर्फ 5 जून तक के लिए सब है, सिर्फ 5 जून तक। और उसके बाद कोई पावर प्लांट आएगा, पेड़ काटेगा और उसके बाद आपके लगाए पेड़ का विनाश हो जाएगा। पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद इस चीज को समझते हो, जानते हो। तो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है रायगढ़ में? हसदेव में लगभग 94,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे और कितने पेड़ काटे जाएंगे, शायद अभी और पेड़ कटेंगे। रायगढ़ में भी पेड़ काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत मात्रा में। बहुत बड़ा जंगल है जिसे काटा जा रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि जिन्हें आप फॉलो करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, वो कोई बोल क्यों नहीं रहे? कहां से बोलेंगे, कहां से बोलेंगे? शायद उनका जमीर मर गया है और इसीलिए वो अब नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप जिनको फॉलो करते हो ना, उनसे पूछिएगा जरूर कि भैया रायगढ़ के टॉपिक पर आप बोल क्यों कुछ नहीं रहे हो। नेता हो, अभिनेता हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, वो फूड ब्लॉगर हो, वो ट्रेवल ब्लॉगर हो, कुछ भी हो, जिन्हें आप फॉलो करते हो अपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, उनसे जरूर पूछिएगा। और जवाब शायद ना भी दे पाए कि वो क्यों इस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। चलिए ज्यादा देर नहीं करता, बातें करूंगा तो शायद और भी लंबी लंबी बातें हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी। और वैसे भी हमारे देशवासियों को बड़ी बड़ी बातें करने का बड़ा मजा आता है। 5 जून को जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम,
पेड़ बचाना है, जंगल बचाना है, भविष्य के लिए हमें अपना पेड़ लगाना है, एक पेड़ एक बच्चे के बराबर होता है, उसे सिर्फ लगाना नहीं है, संरक्षण भी करना है, जाली लगाना है, घेरा लगाना है, देख रेख करना है, कोई गाय मवेशी उसे चर ना दे, इसे भी देखना है, सरकारी खजाने से पैसा तक निकलता है। किस चीज़ के लिए? कल कोई पावर प्लांट आएगा, उसे काट दिया जाएगा। तो रायगढ़ में मुड़ा गांव एक जगह है, मुड़ा गांव काफ़ी हरियाली वाली जगह है और वहाँ पे अडानी का पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट का विस्तार होना है। तमनार ब्लॉक में है, रायगढ़ के तमनार ब्लॉक, और पावर लिमिटेड का जो है थर्मल पावर प्लांट, उसका विस्तार हो रहा है। हजारों पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है और ग्रामीणों की जो आजीविका है वो तक उजड़ गई है। कैसे उजड़ गई है आपको आगे समझ में आने वाला है। सिर्फ पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं, भविष्य भी बर्बाद हो रहे हैं। और कहानी जो है पर्यावरण की तबाही, कारपोरेट की मनमानी और प्रशासन की चुप्पी की है आज। और कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नेता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज गए हुए थे और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। वो वीडियो भी आप आगे देखेंगे, बहुत गहराई के साथ देखेंगे वीडियो कि कल अधिकारियों के साथ में उनका किस तरह से बातचीत हुई है, किस लेवल पर बातचीत हुई है। अब आप बोलेंगे भैया बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं, तो सिर्फ बीजेपी वाले जिम्मेदार नहीं है, इससे पहले जिन लोगों ने सरकार में राज किया, जिन्होंने कुर्सी संभाली, जिम्मेदार तो वो भी है। वो कैसे, वो भी आपको आगे पता चलने वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना कोई ग्राम सभा की सहमति यानी कि एनओसी के हजारों पेड़, जिसमें आम है, जामुन है, महुआ है, वो सब पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सब सिर्फ पेड़ नहीं है, ये ग्रामीणों की आजीविका का भी बड़ा साधन है। जामुन बेचते हैं लोग तोड़कर, आम तोड़कर बेचते हैं, साथ ही साथ महुआ का क्या होता है आपको मालूम है, सरकार खुद महुआ देती है। और एक ग्रामीण है रामलाल, रोते हुए बता रहे कि ये पेड़ हमारे बच्चों का भविष्य थे, इन्हें काट कर कंपनी ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। पेड़ कटाई के दौरान बिजली के तार भी काटे गए, जिससे गांव में पानी बिजली का संकट गहरा गया है। ठीक है, नल सूख गए हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कि वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, सब कुछ खत्म, सब कुछ। इसके अलावा समाज सेवी राजेश त्रिपाठी, उनका कहना है कि फर्जी हस्ताक्षरों से ग्राम सभा की सहमति दिखाई गई, लेकिन छोटे पेड़ों को नजरअंदाज कर बड़े पैमानों पर जंगल उजाड़ा जा रहा है। ये सिर्फ हमारे योगेश IN24 के पत्रकार साथी ने नहीं, एक और साथी हैं जिन्होंने कवर किया है, राजेश भाई, उन्होंने भी चीज को भेजा है। और अडानी का जो है 600 मेगावाट का मौजूदा प्लांट फिलहाल वहां पे है, बड़े भंडार है और छोटे भंडार सरवानी, अमली, भानुना गांव को प्रदूषित कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। और 28 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने 1600 मेगावाट के विस्तार को मंजूरी दी थी, जिससे कुल क्षमता अब जो है 2200 मेगावाट हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हर साल 40 लाख टन फ्लाई ऐश जो है खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है और हवा में जहर घोलने का काम कर रहा है। कोयला परिवहन से सड़कें जो है धूल से काली हो चुकी है और खेत खलिहान बंजर हो रहे हैं। कंपनी के जो वादे हैं वो भी खोखले हैं। कैसे हैं? अडानी ने 2110 करोड़ रुपए पर्यावरण संरक्षण और 2 करोड़ 82 लाख रुपए वन्य जीव संरक्षण के लिए वादा किया था, लेकिन ग्रामीणों को कहना है कि कागजों पर वादे और हकीकत में धूल और धोखे ही मिल रहे हैं। ठीक है, जुलाई 2024 की सार्वजनिक सुनवाई में ग्रामीणों का विरोध हुआ, उसे दबा दिया गया और फर्जी दस्तावेजों से मंजूरी ले ली गई। कल दीपक बैज गए थे, दीपक बैज की डिमांड क्या है ये आपको बताता हूं। पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगे और आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, फर्जी ग्राम सभा की उच्च स्तरीय जांच हो, ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के नुकसान की भरपाई हो, खराब खाने की सप्लाई की जांच हो और कंपनी पर कार्रवाई हो। दरअसल कल लोगों को खराब खाना परोसा गया है, ये भी इस पर बवाल हुआ है कल। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे एपिसोड को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। पहले कोयला परिवहन के लिए अडानी पर जो है 6 करोड़ 16 लाख 89 हजार रुपए का जुर्माना लगा, जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और 6 मई 2024 को मामला निपट गया, जैसा कि पहले भी निपटा है। केंद्र सरकार की मंजूरी और संचयी पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन की शर्त जो है कागजी शेर साबित हो रही है। ग्रामीणों का सवाल है, जब पेड़ कट रहे थे, बिजली पानी रुक गई थी और पुलिस को जहर परोसा गया, तब सरकार कहाँ थी? ये ग्रामीणों का सवाल है। ग्रामीणों की कुछ पुकारें हैं, उनका कहना है कि हमारा कौन है। मुड़गांव के ग्रामीण टूट चुके हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। नल में पानी नहीं है, लाइट पंखा बेकार है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि पुलिसकर्मी भी गुस्से में है और हमारी ड्यूटी का ये सिलसिला, खराब खाना और अपमान ग्रामीणों की
मांगे जो है वो भी आपको बता देते हैं। अवैध पेड़ कटाई पर रोक लगे, दोषियों पर कार्रवाई हो, बिजली पानी तत्काल बहाल की जाए, आजीविका पर्यावरण के नुकसान की भरपाई हो, पुलिस मेस में जो खाना परोसा गया उसकी जांच हो, और बिना ग्राम सभा की सहमति से कोई मंजूरी नहीं हुई है, इसे भी जांच की जानी चाहिए। मुड़ा गांव का मामला हसदेव अरण्य जैसा ही है। कोयला खदान जो विवाद है उसे आप लोग रिकॉल कर लिए होंगे। हसदेव के बाद अब रायगढ़, मुड़ा गांव, और हसदेव में 94,460 पेड़ पहले ही कट चुके हैं, और अब इस रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के मुड़ा गांव में भी हजारों पेड़ कटने वाले हैं। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर हमारे साथी योगेश यादव ने, जो IN24 के पत्रकार हैं, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट वो दिखाते रहते हैं। जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां योगेश पहुंचते हैं, और जहां योगेश नहीं पहुंच पाते हम वहां पहुंच जाते हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग भी आप आगे देखेंगे कि इस पूरे एपिसोड को लेकर रायगढ़ में चल क्या रहा है, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। ग्रामीणों से क्या क्या बातचीत हुई है, साथ ही साथ पीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है, इस पर लगातार आपको रिपोर्टिंग देखने को मिलती रहेगी। बाकी चैनलों से उम्मीद करें ना करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उम्मीद करें उनसे भी, लेकिन हमारा काम है दिखाना, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार। यहाँ पे जो पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस के, और जो ग्रामीण है यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद है वो मतलब यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से खदेड़े जाते हैं। ये तस्वीर मैं आप मतलब दिखाता हूँ कैसे जो है ग्रामीण मतलब यहाँ से हटाए जाते हैं। यहाँ पे देखो ग्रामीण में बड़े संख्या में मौजूद है। क्या बोला थे अभी ये पुलिस वाला मना, क्या बोला पुलिस वाला मना? ये पुलिस वाला जबरदस्ती उठा दे हमारे सरपंच ने, विधायक पूरा विधायक ले गया, पूरा विधायक ले जाते हैं, विधायक ले जाते बोला ले जाते। क्या बोल रहे हैं विधायक महोदय, क्या बोल रहे हैं पूरा विधायक जी, बताइए पूरा विधायक जी क्या बोल रहे हैं? अरे जबरदस्ती करके उठा के ले रहे हैं, जबरदस्ती उठा के ले रहे हैं। देखिए आप ऐसा मत पकड़िए, ऐसा मत पकड़िए, आप पकड़िए मत, नहीं मत पकड़िए आप। देखिए हम पूर्व विधायक से बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पुलिस बल को देखिए कैसे पूर्व विधायक को कैसे पकड़ा गया, वो तस्वीर देखिए आप। पूर्व विधायक को यहाँ पे पूर्व विधायक को पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये देखिए हम पूर्व विधायक से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखिए विधायक महोदय बताइए बोलिए आप। ये लोग जबरदस्ती हमको उठाने ले जा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आपको, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम शांति व्यवस्था चाह रहे हैं, शांति से चर्चा करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती उठा के ले जाना चाहिए। क्या किसके लिए कटाई कर रहे हैं पेड़ को ये लोग अब पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं। ऐसा आपको भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं, हमको भी जबरदस्ती। देखिए यहाँ पे जो है पुलिस के जो बल हैं वो पूर्व विधायक का क्या जरूरत है ले जाने क्या जरूरत पुलिस के जो बल है ये पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक को यहाँ से खींच कर ले जाया जा रहा है। हाँ पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और पूर्व मंत्री को जो है यहाँ पे लोगों के लिए खड़े होने के लिए आए थे, और यहाँ से ले जाया जा रहा है। लोगों से ही बातचीत करते हैं। बाबा क्या नाम तुम? हाँ क्या नाम का? भोग सिंह। क्या कहते थी? ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ला देखा आप मना, जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री भी है सत्यानंद राठिया, ओला कैसे लेके जाते हैं। अडानी के पेड़ कटाई चलाते हैं, और पेड़ कटाई जो है जे मन रोके पर आते सामने से जे मन रोके पर आते जबरदस्ती हो मल्ला ले जाते हैं। बात करा थे, क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, शांति से चर्चा होना सर, गलत बात सर, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप लोग। चर्चा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती आप लोग लेके जा रहे हो, अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्याय बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। अधिकारियों बात कर ले इसकी नहीं से जबरदस्ती से बार कर रहे हैं कि हम लोग चर्चा करिए, आज जंगल का कटाई बंद करिए, चर्चा के लिए तैयार। पूर्व मंत्री होकर बावजूद तो बात नहीं करा तुमने। अरे बात करने के लिए तैयार नहीं है लोग। हम लोग शांति व्यवस्था के लिए, हम क्षेत्र को शांति बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे बात ही नहीं करना चाहते कोई, जबरदस्ती पुलिस कैसे जो पूर्व मंत्री है बोला गाड़ी में भराते, वो तस्वीर ला देखना जरूरी है। देखा अडानी के पेड़ कटाते, अडानी के पेड़ ला काटाते, और जो पूर्व मंत्री है ओला गाड़ी में कैसे भरे जाते। ये देखा ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। काबर की मैं रायगढ़ में हूँ अभी, और रायगढ़ के मुड़ा गांव में जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपने देखा, ये जो हाँ बताइए। रुको ना आराम से बैठ के देंगे वहाँ पे। तो ये तस्वीर देखना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे पुलिस के फोर्स है, लोगन मन से ही बातचीत कर। आगे चल ये मन क्या कहा थे
पुलिस जो है श्रीपाल भैया एदी दे एदी दिखा तो ये जो पूर्व मंत्री है ओला गाड़ी में कैसे भरा थे वो तस्वीर ला मन देखा पूर्व मंत्री ला गाड़ी में भरा थे यदि जो महिला एक मन से ही बातचीत कर पूर्व मंत्री ला भरा थे पूर्व मंत्री जो है गाड़ी में जबरदस्ती भरा थे अडानी देखो पूर्व मंत्री का तस्वीर ला देखा जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये आंदोलन को हमारे जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला समय में हुगरा डीपा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तस्वीर दिखलाओ ये जो है गाड़ी में के सामने आ जाते हैं ये तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। हाँ ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। क्या बोला था गाड़ी के सामने कार खड़ा दो तुम्हारा कैसे से आने भाई गाड़ी नहीं जानता तुम्हारा नहीं जानते हम जानते हैं हमारे विधायक कहते गाड़ी हम रोकबो हम लोग जान नहीं दे क्या बोले बताओ गाड़ी ला रोक रहे हैं हम लोग का पूरा विधायक गाड़ी में बैठा कर लेके जा रहे हैं इसलिए हम लोग रोक रहे हैं गाड़ी को। यहाँ पे की तस्वीर है तस्वीर देखना ज्यादा जरूरी है। काबर की जो मन गांव के ग्रामीण है वो विधायक ले जाना निधन कहा यहाँ से वही मतलब यहाँ से हटाए जाते हैं ऐसे बलपूर्वक हटाए जाते हैं। देखो ये तस्वीर देखना ज्यादा जरूरी है भाई साइड हो ये तस्वीर देखना ज्यादा जरूरी है। जो है यहाँ पे का तस्वीर देखा जो है ग्रामीण मना गाड़ी दे जाए बल निधन कहा थे ये यहाँ के तस्वीर है अडानी यहाँ पेड़ काटा था। हाँ क्या बोला था घेराव करबो अब पुलिस थाना घेराव करेंगे हम लोग अभी चलो सब गांव वाले चलो पुलिस थाना को घेराव करेंगे। ये लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं ये तस्वीर देखा जो महिला है गांव के महिला है वो मतलब जो है जो पुलिस फोर्स है पुलिस के कर्मियां हैं वो मन कैसे धक्का मारा थे वो तस्वीर देखा ये मतलब जंगल भीतर जान नहीं रहते एती आ जाते श्रीपाल इधर आ जाओ तो ये तस्वीर देखा ज़्यादा जरूरी है। ये जो है सियान मनहा एती है और पुलिस की जो लोग हैं पुलिस के कर्मी हैं वो मनहा कैसे धक्का मारा थे तस्वीर देखा आप मना अडानी के पेड़ काटने वाला है बुजुर्ग है सियान ला भी कैसे धक्का मारा थे ये तस्वीर देखा ये सियान है सियान मतलब भी यहाँ से खदेड़े जाते भगाए जाते ये सियान आवाज़ उठाए प्रयास करते हैं वो हर व्यक्ति ला यहाँ से भगाए के बात भगाए जाते यहाँ से। हाँ एक मन से ही बातचीत कर बोना मना सियान मन कहा बोला थे दिकर से सियान कहाँ गिरे कहाँ गिरे मैं हमार बड़ा संसला रोके गए रहे हाँ क्या पुलिस वाला मन क्या थे ओ ढेल का देत हैं हम चलो पुलिस वाला मन हमार विधायक ला के झिला थोड़े ले जाही हां ले जाए तो सब ला लेके जाए पूरा परिवार हां एक जन ला क्यों ले जा रही है वो चलो क्या बोला था बोल क्या बोला था बोल नहीं बोलो मैं क्या थे पुलिस वाला हम लोग इच्छा तो है खेल का है हाँ ये जो है गांव के महिला मतलब यहाँ से भगाया जाता ये देखो ये तस्वीर देखो ये तस्वीर अडानी जो पेड़ कटाई करा थे ओला रोके बरारी से मना एक साथ कैसे जो है एला कैसे उठा के ले गए जाते ये तस्वीर देखो जे मन विरोध करा थे ते मतलब कैसे बलपूर्वक जो है पूरा उठा के ले गए थे सियानी ला देख लो आप मना सियानी ला बस में भरा थे और जे विरोध करा थे हर कोई ला ऐसी बस में भरा थे ये सियानी के तस्वीर दिखाओ कैसे बलपूर्वक जो है सियानी ला बस में भरा थे तस्वीर ला देखना जरूरी है। काबर की अडानी अंदर में जंगल के अंदर में पेड़ की कटाई करा थे जो है सियान मन यहाँ विरोध करे ला इस गाँव के ग्रामीण मन वो मन ला बलपूर्वक ऐसी तमुल बैठा देगा गाड़ी में बैठा देना भैया अब कुछ भी हम करने पास हाँ बता पुलिस वाला ऐसे गुंडागर्दी करा था देख लो मुर्दो दांत टोर दे हैं मार के कावर मारी तोला था मैं कहा था कि मत किसे ले जाते हो हमारे पूरा विधायक ला कहन ये अंदर आए इनके मतलब मारी सब दो दांत टूट गए देख ले दांत टूट गए तो हाँ मजाक नहीं है हकीकत तो देख लो क्या था सीतिया पुलिस प्रशासन मन ऐसे गुंडागर्दी करत हैं कि मैं
मार कुछ नहीं कहा रहे, जबरदस्ती गाली का लोच करे सब मोला मार दिस और देखो दांत में टूट गए है। तस्वीर है जो विरोध करा थे ते मतलब गाड़ी में भर जाते हैं। और यहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ रायपुर ले रायगढ़ में जो है ये अभी हुआ थे। रायगढ़ के मूड़ा गांव है तमनार के नज़दीक में, वहाँ जो अडानी पेड़ काटा थे, अडानी के पेड़ काटे के जो विरोध करा थे ते लोगन मतलब बलपूर्वक गाड़ी में भर दे जाते, ओकर मन के गिरफ्तारी कर दे जाते। ये यहाँ की स्थिति है। और ये की स्थिति देखो तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा गाँव वाला मन ये मौजूद है, गांव वाला मतलब यहाँ से भगा देंगे, हटा देंगे जगह से। और एक तरफ पूरा पुलिस के बल तैनात है, तो दूसरा तरफ जो है यहाँ ग्रामीण मन है और ये स्थिति तनावपूर्ण है आपके। यहाँ कंपनी ने फर्जी सील बनवाई है सरपंचों का और इस डेट में उन्होंने ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार करके और फर्जी सील मार के उसको यहाँ जमा किया। नहीं देखिए बड़ी बात, देखिए बड़ी चीज है, 2019 में कोरोना लगा है, ग्राम सभा कैसे होगा? लेकिन क्या किसी सरपंच ने आपत्ति लगाए है त्रिपाठी जी? हाँ कि ये मेरा साइन नहीं है। जी जी लगाए हैं। हाँ क्यों जी? जांच हुआ है उसका अरेस्ट क्लियरेंस है। ये अभी आरटीआई में आया 6/6/2025 को। नहीं मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ग्राम सभा का आपके पास प्रस्ताव पहुंच गया, सरपंच ने जाके प्रस्ताव में कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है ही नहीं, ऐसा मिला है आपत्ति? डीएफओ के हमने लगवाया होता, मेरा खुद का लगवाया हुआ है और आज तक कोई जवाब नहीं आया। नहीं जवाब आया नहीं, वो उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ। आज आपको शाम को पूरी चीजें नहीं। अगर ये आपत्ति लगी है तो क्या पेड़ काटने से पहले आपने ये जांच किया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब ये शिकायत आ चुका है आपके पास डीएफओ ऑफिस में, तो क्या आपने ये जांच कराया कि ये प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब आपके पास शिकायत आ गया है उसके बाद नहीं जानता हूं मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? जब ये लगाए हैं इनके पास उसका वो कॉपी है, एनओसी क्या बोलते हैं उसको, पावती है, तो फिर आपने जब ग्राम सभा का यहाँ 5वीं अनुसूची चल लगता है कि नहीं लगता है? आपको 5वीं अनुसूची क्षेत्र है पता है ना? अच्छा सर एक चीज और, अगर ग्राम सभा को पावर है सर एक चीज आपको बता दूं, अगर इसका 2016-17 में ग्राम सभा से कोल माइंस के लिए प्रस्ताव इनके पास है और पास है कोल माइंस के लिए, तो अभी 6 महीने पहले वन विभाग ने यहाँ कम से कम 15 लाख का जल संरक्षण के लिए सीपीटी नाली बनवाया है और यहाँ कंटूर बंद बने, पूरे जंगल में बने। कुछ पौधे भी लगाए हैं। हाँ, क्यों लगाए पौधे? पीछे करना तो मुझे लग रहा है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव अगर आपके पास शिकायत आ चुका है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही नहीं है, तो आप बिना जांच किए उसको सही है कि गलत है बिना जांच किए पेड़ क्यों काटे? भाई मोबाइल थोड़ा नीचे करो ना। अरे ये आपका कार्यालय क्या पाकिस्तान में है क्या? फिर आप डीएफओ के अंदर आते हो, फिर डीएफओ ऑफिस में अगर आपत्ति लगी है, आपका रेंजर और डीएसडीओ दोनों जिम्मेदार है। सबसे पहले चीज परीक्षण करने फिर हम डीएफओ को अवगत कराएं। आपको पता नहीं है तो ये झक मारने खड़े हो गए यहाँ पे, क्यों खड़े हो आप? अडानी का खाया है ना, बंदूक के नोक पर आप पूरा गाँव वालों को डरा के पेड़ काटोगे नहीं, जो साहब नहीं चलेगा, ठीक है? दलाली बंद करिए आप, दलाली बंद करिए आप, नियम कानून करिए ना। क्यों दलाली कर रहे हैं? किसी का नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। आप अभी तय करिए यही कि यहाँ से जाते ही पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव कराएंगे, प्रस्ताव को चेक कराएंगे, अगर वो गलत निकला तो जितना पेड़ काटे हो यहाँ के लगाओगे वापस। 1 मिनट और, जितने पेड़ काटे हो उसको उठाव नहीं होना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए आप, उठाइए मत। दूसरी चीज, पेड़ काटना बंद करिए आप, करोगे क्या काटोगे आप? सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहे हैं पहले सुन लो, पेड़ सुन लो पेड़ काटे हैं। हाँ, पॉइंटेड वाली बात बताइए, कितना पेड़ काटने का है अनुमति? 1124 पेड़ काटने का। कम से कम 3000 काटे हैं। टोटल कितने पेड़ है यहाँ? एसडीएम बोलिए 1500 पेड़ काटे हैं।
माने टोटल कट गए। नहीं, वो तो बड़े बड़े वाले और ये छोटे पौधे। नहीं, मेरा ये कहना है साहब, देखिए आप तो बड़े पेड़ काटोगे इन टीमों भी, छोटे पेड़ जो पौधे उसको क्या करोगे? वो पेड़ पौधे नहीं है क्या सर? इनके क्षेत्र में अवैध तस्करी भी होता है लकड़ी का। उसका रिकॉर्ड में नहीं लिए 20 सेंटीमीटर के नीचे नहीं, उसका क्या करोगे? कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो कैसे लगाओगे आप? उसमें से खनन करोगे आप? नहीं देखिए, आप अगर यूनिवर्सिटी को मानते हो, मुझे पता है आपकी नियम। अगर यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी लगा देना आपकी जमीन में, यूनिवर्सिटी अगर लगा दे, आप छोटा सा इतना बड़ा पौधा भी गिनोगे, आपको उस पौधा की कीमत जोड़ के यूनिवर्सिटी का नोटिस दोगे कि हमको इस पौधा का भी कीमत चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ? फिर आप जब उद्योगपतियों के लिए लगा रहे हो आप, तो आप पौधा का कीमत नहीं है, हमारी शासकीय कार्य के लिए लगेगा, उसको भी गिन के आप उसका आप नोटिस दोगे कि हमको कितना पैसा चाहिए, छोटे पेड़ से लेके बड़े पेड़ का। फिर ये क्या नियम है दोहरी नीति? हम लोग चोरी करेंगे तो छोटे से बड़े तक सबका जुर्माना लेंगे। हाँ, छोटे पेड़ का भी लेंगे। आप बताओ, ये आप पेड़ कटिंग करोगे या बंद करोगे? आप बताओ। अभी नहीं, कल परसों नरसों आगे भी आप क्लियर कराइए, आप पूरा क्लियर कराइए। आपका ग्राम सभा जो इन्होंने, आप बोल रहे हैं ना, ग्राम सभा इन्होंने किया, ग्राम सभा में क्या दिया इन्होंने? हाँ कहा है क्या? अगर हाँ कहा है तो आप पेड़ काटिए, अगर हाँ नहीं कहा है ना, फिर पेड़ मत काटिए। आप इसके बाद लकड़ी भी उठानी होनी चाहिए। आपको ये इन्होंने आपत्ति लगाई है, लिखित में शिकायत किया है कि सरपंच का सील सिग्नेचर नहीं है, ठीक है? पहले उसका जांच कर लीजिए। अगर जांच में सही पाया जाता है कि सरपंच सही बोल रहा है करके, तो जितना पेड़ काटे हो उसका 2 गुना लगाना है, यहाँ आके 2 गुना। उतने बड़ा पेड़ लगा के दोगे यहाँ पे? सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होता है लकड़ी का। कितना साल लगता है? इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होता है। एक बताइए, एक अगर साल का पेड़ खड़े होने में 20 मीटर का कितना साल लगता है? 20 मीटर का कम से कम 35 साल। उससे बड़ा साइड का 50 साल, 100 साल। फिर आपने तो काट दिया ना एक झटके में, रातों रात आके। किसके लिए काटे आप? मैं समझ रहा हूँ चीज को, मैं समझता हूँ। आपको नहीं बोल रहे हम डायरेक्ट, ये शासन को बोल रहे हैं हम। आप सिर्फ वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं है। आप यहाँ आए हो खड़े होके आप पेड़ काटने आ रहे हो, पेड़ काटने आ रहे हैं, पूरी चीज आपको प्रक्रिया पता नहीं है कि हमारी ग्राम सभा हुई है, कब हुई है, क्या ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है वो पता नहीं है, तो किसकी दलाली करने आप आए हो यहाँ? मुझे मंगवा लो ना, एक काम मुझे एक काम मंगवा लो, आप मंगवा व्हाट्सएप पे मंगवा लो, हम लोग यहीं बैठे मंगवा लीजिए। तो आपको ना पूरा रिकॉर्ड को लेके आना चाहिए था। एसडीओ साहब, बिना रिकॉर्ड का क्यों यहाँ पे पहुंचे? आपको नहीं, आपको पता है ना, हम लोग आ रहे हैं, हो सके कहीं चर्चा हो सकती है, तो हम लोग आ रहे हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना, हमारे विधायक भी है कि अगर कोई चीज अगर आ जाए बात, तो उसको कम से कम बताएं, जानकारी दें। आप तो खाली हाथ खड़े हैं यहाँ पे, ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है क्या वो भी नहीं पता। भारत शासन से अनुमति है, भारत शासन से अनुमति है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक, उनको जानकारी क्यों नहीं? एक चीज पूछिए ना कि जो आप बोल रहे हो कि 14 गाँव की एनओसी है जिसके ऊपर फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है आपको, वो जो 14 गाँव की एनओसी उसकी एक प्रति तो दे दीजिए, क्योंकि वही मांग रहे हैं। कलेक्टर ने जो दी है ना उसमें खाली ग्राम पंचायत के साइन है, ग्राम पंचायत से एनओसी ग्राम सभा से चाहिए हमको, सरपंच का ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकतवर है। ग्राम सभा अध्यक्ष होता है, हमको चाहिए, आप जानते हैं। ग्राम सभा अगर आप यहाँ ग्राम सभा का यहाँ अगर अनुमति नहीं है ना, या कल से प्रवेश बंद करिए, आप बंद करिए कल से प्रवेश। तमाशा बना के रखे आप, 5वीं अनुसूची का मतलब समझते हैं आप, पैसा कानून समझते हैं आप, फिर समझते हो तो फिर क्या यहाँ तमाशा करने आइए आप? बंदूक की नोक पर आप पेड़ काट लोगे? प्लीज मत करिए आप, मत करिए आप। पैसा कानून पूरा एक्ट पालन करिए आप। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो पहले हम पूरा कटाई, 1 सेकंड सुन लो जी, सबसे पहले आज अभी कटाई तुरंत बंद होना चाहिए, ठीक है? दूसरा चीज, आप यहाँ से तुरंत जाते ही अपने डीएफओ ऑफिस में पता करिए कि जो आपत्ति लगा है सरपंच से, उसकी जांच कराइए, और अगर जांच में सरपंच का ये बताना सही होता है कि उसका सील और सिग्नेचर का गलत उपयोग किया गया है, तो जिसने भी जमा किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए लिखिए, और यहाँ आके जितना पेड़ काटे हो उसका डबल पेड़ लगाओ। दूसरी चीज पटेल साहब, आप तो अभी नहीं लाए, अभी मंगा सकते हो क्या व्हाट्सएप में ग्राम सभा का कॉपी? मंगवा लो पूरा, कितना 14 गांव का मंगा लो,
अब हम तो ये देखेंगे ना ग्राम पंचायत का है कि ग्राम सभा का है, कम से कम वो तो देख ले हम लोग कि सिंगल सरपंच और सचिव का दस्तखत है, मंगवा लीजिए, जाइए मंगवा लीजिए पहले। दूसरी चीज वीडियो साहब, पेड़ कटाई बंद करिए आप, ठीक है, पेड़ कटाई पूरा बंद कर दीजिए, पूरे प्रक्रिया का पालन करिए, ग्राम सभा करिए, ग्राम सभा करो आप, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा करिए, ग्राम सभा का कॉपी है, हमको दिखाइए हमारा ग्राम सभा, ये विधिवत हम कर रहे हैं, हमारे गांव वाले संतुष्ट होंगे तो आगे बढ़िए, ठीक है, हम रोकने वाले कोई नहीं है आपको, लेकिन ग्राम सभा का कॉपी हमें चाहिए, हमें कॉपी दीजिए और इसकी कटाई बंद करिए और सबको उठाना भी बंद करिए, ठीक है, बंदूक की नोक पर आप ग्रामीणों को नहीं डरा सकते, ठीक है ना। अगर पेड़ कटाई किए तो पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेके आप यहाँ बैठूंगा मैं पूरे विधायकों को, हमें आप गोली मार देना, हमें जेल भेज देना, FIR कर देना, मैं पूरी तरह से तैयार, ठीक है, जो करना कर लेना, अभी मंगवाइए आप। लेकिन गलत है, लेकिन गांव वालों को डरा के ऐसा मत करिए। ये सबसे ज्यादा कौन रोका है आपको? मैंने तो कहा ना, गांव वालों के सामने मैं बोल के गया हूँ, अगर गांव वाले देने को तैयार है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? उमेश पटेल कौन है रोकने वाला? MLA कौन है रोकने वाली? कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन विधिवत का बिना पालन किए आप इसमें कदम मत रखिए, ठीक है। आप 5000 पुलिस वाले लेके आके यहाँ बंदूक के नोक में मत काम करिए। सबसे ज्यादा अवैध तस्करी लकड़ी का इसी क्षेत्र में होता है, अवैध तस्करी लकड़ी का सबसे ज्यादा यही होता है। रोक नहीं पा रहे लकड़ी की तस्करी, कैसा करोगे? ग्राउंड जीरो से हम लोग तस्वीर दिखाते हैं भैया। इस सरकार ने बस्तर से लेके सरगुजा तक पूरी खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। बस्तर में रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया, आर्सेलर मित्तल को, हमारी आयरन ओर को बेच दिया, अब सरगुजा में लगातार कोल माइंस को बेच रहे हैं। और जिस जगह मैं आया हूं यहाँ पे मोड़ा गांव में, यहाँ पे कल से अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है और यहाँ पे कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। 14 गांव को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि अपने चंद निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरी नियम प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या आप देखेंगे पर्यावरण की अनुमति मिली? क्या पर्यावरण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है? और आप वन विभाग का मामला, वन विभाग की स्वीकृति का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर हुआ क्या उसका? ग्राम सभा की सहमति हुई क्या? ग्राम सभा हुआ क्या? ग्राम सभा में सहमति दी क्या? जन सुनवाई हुआ क्या? तो जबरिया पुलिस को लगाकर ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर क्यों आदिवासियों का जल जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को छीनना चाहती है? इस सरकार को क्या नाम दें? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम दें इस सरकार को? कारपोरेट सरकार या फिर माफिया राज या फिर गुंडा राज या फिर जंगल राज या फिर क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार इस तरह की पूरे प्रदेश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसलिए लगातार गांव की हमारी जनता, हमारे विधायक लगातार लड़ाई लड़ रहे, कर गिरफ्तार भी हुए। आज उनको समर्थन देने, गांव वालों से चर्चा करने आज भाई उमेश पटेल, हमारे राठिया जी, तमाम हमारे विधायकों के साथ हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और इनकी लड़ाई में हम लोग भागीदारी बराबर रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। बात उठाने की बात क्यों नहीं, बिल्कुल। उमेश पटेल जी के नेतृत्व में विद्यावती यहाँ के MLA है, भाई राठिया जी हमारे MLA, सब ने MLA मिलकर विधानसभा में चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, यहाँ की जनता की लड़ाई विधानसभा सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नेताओं जैसे जिम्मेदार मंत्री का ये बयान आता है कि कांग्रेस देर से जाग रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और अपने कार्यकाल में मित्र विशेषों को फायदा दिया गया है। दुर्भाग्य इस तरह का बयान का, एक आदिवासी मंत्री होकर
आदिवासी मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह का बयान आता है, शर्मनाक बयान है। उन्हें प्रदेश के आदिवासियों के साथ माफी मांगना चाहिए। बोले रायपुर में बैठ के इस तरह का बयान, आपकी सरकार है, आपकी सरकार कटाई कर रही है, क्यों नहीं रोकते आप आइए इस गांव में, भरोसा दिलाइए कि नहीं कटेगा पेड़, नहीं खनन करने देंगे कोल माइंस को। लेकिन सिर्फ अपनी सरकार की चाटुकारिता करने के लिए इस तरह की बयान निश्चित रूप से कि लोकतंत्र के खिलाफ है और इस तरह की चाटुकारिता करना बंद करें। जब इस तरह के दौरे होते हैं, सवाल उठाती है बीजेपी लगातार। पिछली बार भी जब आपका दौरा हुआ था बीजेपी ने सवाल उठाया, क्यों आपके दौरे को लेकर बीजेपी डरी हुई है? देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई कैसे रोकेंगे सर? कांग्रेस पार्टी जहां भी औद्योगिक नीति के खिलाफ है, चंद निजी उद्योगपतियों के खिलाफ है, इसलिए जहां भी मुसीबत आती है गरीब जनता की, आदिवासियों को, वहां के लोगों के बराबर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है। सर अभी और पेड़ों की कटाई होनी है, अब रोकेंगे कैसे पेड़ों की? बिल्कुल, इस पे हम लोग रणनीति करेंगे, चर्चा करेंगे गांव वालों के साथ, और उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उस पे पार्टी निर्णय करेगी। आप मन के विधायक ला कोई कंपनी, कोई भी अधिकारी उठाए नहीं सके जी, लेकिन मैं आप मन के हक पर उमल्ला, आप मन के डर ल भगाए बर में अंदर गे रही। आज हमार बीच में बहुत कम संख्या दिखत है, हमार लाभास भी होई से कि कंपनी के जो दलाल है, कंपनी जे घूस खाते ओहर हमार जनता ला रोकी से। आज ओकरे डर बर हमार आदिवासी भाई मन अपन अधिकार ला लेहे नहीं सकत हैं। लेकिन जब आप मन के सामने में आपके विधायक खड़े हैं, आप मन के सामने में जब तक लड़त रही, आप मन ला डरना नहीं है कंपनी वाला मन संग में। मैं आप मन के साथ में हमेशा खड़े हूँ, और आज जो मोर ऊपर में अत्याचार होई से, यार मोर ऊपर में अत्याचार नहीं होई से, सारे आदिवासी बहन मन के ऊपर में अत्याचार होई से। हमार क्षेत्र में हमार मुखिया कौन बनी से? आदिवासी मुखिया बनी से। ये भारतीय जनता पार्टी के मन का कहीं हमन मुखिया आदिवासी ला बनाबो, हमार क्षेत्र के रक्षा होई, हमार आदिवासी मन के रक्षा होई। इसका उल्टा आदिवासी विधायक ला मन उठाते तो हमारो क्षेत्र के मुखिया बने के ओला का जरूरत है? आज ओला इस्तीफा दे देना चाहिए। हमार तमनार ब्लॉक के इतना पीड़ित क्षेत्र, 2003 ले जब हमार स्वर्गीय ससुर प्रेम सिंह सिदार जी रहीन तो पद यात्रा करत रहीन। हमार बीच में राधे श्याम शर्मा जी हैं, हमार बीच में हरिहर पटेल जी हैं, हमार बीच में अनिल अग्रवाल जी हैं, हमार बीच में बहुत सारे जन आंदोलन नेता है। मन बहुत पहले ले ये क्षेत्र ला बचाए बर, जगह ला बचाए बर, जल जंगल जमीन ला बचाए बर लड़त रहीन, और आज भी एमन लड़ते आते, कभी भी एमन के पैर हर पीछे नहीं हटी से। मैं आप मन के बीच में पहुंचे हूँ, भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता हो, लेकिन सबसे पहले मैं आप मन के जनप्रतिनिधि हो। आप मन मला वोट दे हो, आप मन के वोट ले में जीते हो, आप मन के अधिकार पर मैं खड़े रहूं, जब चाहे जहां चाहे जितना समय विद्यावती सिदार ला आप मन बुलाइयो, मैं आप मन के समक्ष में खड़े रहूं। आज आप मन के मुड़ा गांव के जमीन नहीं जाते, पूरा 14 गांव में कोजे मुड़ा के जमीन भी जाते। आज सराय टोला के जंगल है जिस तरह से कटी से, उसने प्रकार ले हमार हाई स्कूल मैदान में सराय पेड़ के भद्रा है, वहर भी दूसरा चरण में कटने वाला है। तो आज जितना तकलीफ आप मन ला है, वो तकलीफ हमन ला भी है और हम सब ला है। आज हमार कोजे मुड़ा के गौटिया खत्म हो जाही, कोजे मुड़ा गांव के गौटियापन खत्म हो जाई। हमन बड़े शान से कथन मैं कोजे मुड़ा के गौटिया, लेकिन जब हमार जल जंगल जमीन ले रही तो हमन कहाँ के गौटिया रहो। और बहनी मन लौकरे बराज उठाना है, हिम्मत के साथ में लड़ना है और आगे बढ़ना है। पुरुष मन ला सब उठा लेते, महिला मन ला कोई नहीं उठाए। तो अगर असली ताकत कौन है? मातृशक्ति है। हमार मातृशक्ति मन ला जागना है और हमार क्षेत्र ला बचाना है, हमार जल जंगल ला बचाना है। हमार बीच में हमार बात ला सुन के, हमार काल के गिरफ्तारी ला देख के हमार बीच में सम्मानी प्रदेश अध्यक्ष जी आइन है, हमार बीच में उमेश पटेल जी आइन है, हमार बीच में लालजीत भैया आइन है, हमार बीच में
उत्तरी जांगड़े इन्हें हमार बीच में, कविता प्राण लहरे इन्हें हमार बीच में, चातुरी नंद इन्हें एमन करले हमन ला सलाह लेना कि हमन ला आगे क्या करना है। आज तो हमार जमीन जंगल हर कट गिस, लेकिन जमीन ला खोदे बार कंपनी वाला मन बचैन है, वो जमीन ला हमन ला खोदने नहीं देना है। जंगल कट गया कोई बात नहीं, पेड़ हम पुनः लगा लेंगे, लेकिन जमीन नहीं खोदने देंगे। ये वादा हमन ला ये मंच में करना पड़ी। इतना कहकर मैं अपन वाणी ला विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।